काम पे जाना ज़रूरी है क्या? आज अगर आप रुक जाएं तो हम वो बात आपस में डिस्कस कर लें। कुछ बात है ही नहीं करने को। लेकिन महेंद्र, महेंद्र! एक आदमी घर से निकलता है दफ्तर जाने के लिए और अचानक दूसरा एक आदमी वहां आकर उसकी हत्या कर देता है। मृतक की पत्नी के साथ भी हत्यारे का व्यवहार कुछ अजीब ही था। कहानी को समझने के लिए हमें 1 महीना पीछे जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ था। हेलो, देखो खालिद, अब हमें रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। पापा हमारे रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे। तो भाग कर शादी कर लेते। हाँ, और खाएंगे क्या, करेंगे क्या? आज तक किसी भी नौकरी पे 1 महीना टिके हो तुम? कमाई क्या है तुम्हारी? अरे बेबी, गुजारा कर लेंगे हम लोग। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या पहने हुई हो आप? फिर वही, हाँ? कुछ और नहीं सोचता तुम्हें? ऐसे मैं इवनिंग वॉक के लिए निकली थी तो शॉर्ट्स और सिंगलेट पहनी हुई। काश मैं अगर वहां होता ना, क्या करता जानती हो? पता है, पर अब तुम नहीं, जो भी करेगा मेरा होने वाला पति करेगा। सोनाली, बकवास बंद करो। बकवास तुम बंद करो खालिद, और अब फोन करना बंद करो। अब मैं मिसेस महेंद्र बनने वाली हूँ, एक बिजनेसमैन की वाइफ। देख सोनाली, तू ये अच्छा नहीं कर रही। अरे प्यार करता हूं मैं तुमसे। प्यार करते ना खालिद, तो पिछले 3 साल में अपने आप को सेटल कर लेते। अब भी वक्त है, कर लो, ताकि अगली लड़की को मजबूरन किसी और से शादी न करनी पड़े। तुम्हारा इंतजार करते करते तो मैं बूढ़ी हो गई। सोनाली, गुड मॉर्निंग महेंद्र। ये वो गोबर प्रोजेक्ट की फाइल है। मैंने इसे पूरी तरह से पढ़ लिया है और अपने नोट्स भी अपडेट कर रही है। मुझे तो प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तुम भी एक बार देख लो। देखो रोशनी, पिछले 5 सालों से तुम मेरे सारे प्रोजेक्ट्स एनालाइज कर रही हो और अभी तक कभी गलत भी नहीं हुई। अगर तुम्हें लगता है ये प्रोजेक्ट सही है तो जाओ गोवा, डील सील करो और वापस आ जाओ। आई ट्रस्ट यू। तुम भी चलो ना महेंद्र, गोवा में इस वक्त बारिश हो रही होगी और थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे। और मैंने सुना है हमारा प्रोजेक्ट कोलवा बीच के पास है और कितने दिन हो गए ना मुझे बिकिनी पहने हुए। रोशनी स्टॉप, बैठो। देखो, कुछ हफ्तों में मेरी शादी होने वाली है। मैं प्यार करता हूं सोनाली से। अब ये सब करना ठीक नहीं होगा। मैंने कौन सा कहा है कि मुझसे शादी कर लो, और वैसे भी हमारे बीच शारीरिक संबंध हो चुके हैं। रोशनी स्टॉप प्लीज। उस रात पार्टी में हम दोनों ने बहुत पी ली थी, इसलिए हमसे ये गलती हो गई। तब हम सिंगल थे, लेकिन अब मेरी शादी होने जा रही है। अब ऐसा करना गलत होगा। कम ऑन महेंद्र, शादी के पहले एक बार गोवा होकर आते हैं ना, उसके बाद बन जाना तुम पत्नी व्रता पति। और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें हर तरह से खुश कर दूंगी। देखो रोशनी, तुम मेरी दोस्त हो और बिजनेस पार्टनर भी। मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूं, सो प्लीज ये सब बंद करो। हेलो,
मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना सोनाली? अरे नहीं महेंद्र, इनफैक्ट मैं तो अभी तुम्हारी ही बात कर रही थी। अच्छा, किसके साथ? अरे नहीं, बस ऐसे ही एक दोस्त से। अच्छा बताइए, आपने कैसे फ़ोन किया? देखो सोनाली, मैं शादी से पहले ना तुम्हें कुछ बताना चाहता था। एक्चुअली आज से कुछ महीने पहले जब मैं तुम्हें मिला नहीं था तो एक ऑफिस पार्टी में मैंने खूब पी ली थी। बस इतनी सी बात? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। उस रात मेरे और मेरे बिजनेस पार्टनर के बीच में मतलब यार सेक्स हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं। एक्चुअली मैंने उसे आज सब क्लियरली बोल दिया है। मैंने बोल दिया है वो बस एक रात की गलती थी और अब मेरी शादी होने वाली है। जब हुआ तब आप मुझे जानते भी नहीं थे। इनफैक्ट हमारी शादी की बात भी नहीं हुई थी। आपने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, फिर भी सोनाली, मैं जानता हूँ कि मुझसे पहले तुम्हारी लाइफ में मतलब कभी कोई आया ही नहीं। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। महेंद्र, सुन के तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने मुझसे सच कहा। थैंक यू सोनाली। चलो एक काम करते हैं, कल डिनर पे मिलते हैं। ओके, टेक केयर, लव यू। आई लव यू टू महेंद्र। सोनाली ने महेंद्र से एक बात झूठ कही। उसने अपने और खालिद के संबंध महेंद्र से छुपाए थे। शायद इस मामले में एक लड़की का झिझकना जायज है, खास तौर से हमारे समाज में। लेकिन क्रेडिट जरूर महेंद्र को जाता है। उसने खुद फोन करके अपने और रोशनी के बारे में सोनाली को सब साफ बता दिया। ये जरूर एक नेक इंसान की पहचान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सोनाली और महेंद्र दोनों ने अपने आने वाली जिंदगी को पूरे दिल और पूरे मन के साथ अपना लिया था। दोनों ने अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर अपने आने वाली जिंदगी की एक दूसरे के साथ मिलकर नींव रख दी। देखते देखते वक्त बीत गया और कुछ हफ्ते बाद महेंद्र और सोनाली की शादी हो गई और दोनों निकल पड़े अपने हनीमून पे। महेंद्र ने उन दोनों के लिए एक 5 स्टार रिसोर्ट बुक किया था और दोनों वहीं जा रहे थे। यहाँ बेटी की विदाई के बाद सोनाली के पिता को उसकी याद आ रही थी, इसलिए उन्होंने सोनाली को फोन कर दिया। अब तक तो वो लोग रिसोर्ट में पहुंचे नहीं होंगे। अगर नहीं पहुंचे हैं तो शायद कार में होंगे। लाओ मैं फोन लगा के देखता हूं। कमाल है यार, फोन भी नहीं उठा रही है कब से। चलो एक बार फिर से मैं डायल करके देखता हूं। शायद ड्राइव करती होगी। चलो मैं ट्राई करता हूं महेंद्र को। हे भगवान, ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाईवेज तो आजकल बिल्कुल अनसेफ है। चुप साली! अगर एक भी आवाज की ना तो जान से मार डालूंगा साली को। अबे साले, कैसा मर्द है तू? एक लड़की को बंदूक दिखा के डरा रहा है। अगर असली मर्द है तो हटा बंदूक, फिर मैं दिखाता हूं तुझे कि असली मर्द क्या होता है। साला मार खाते खाते भी मर्दांगी की बात करता है। इधर आ। और हाँ, तू बंदूक टिका कर रख उस पर। पीछे मुड़ के खड़ा हो, लड़की की इज्जत का सवाल है। और तू क्या बोलना था? मर्दांगी? चल मैं दिखाता हूं तुझे मर्दांगी।
शादी तो तूने की है, लेकिन सुहाग रात मैं मनाऊंगा। तू चुप लड़की, अगर तेरी एक भी आवाज निकली ना तो मेरा आदमी एक एक करके गोली मारेगा। पहले तेरे पति के घुटनों में, फिर दोनों कोहनी पे, और फिर दोनों कंधों पे, और फिर भी तू बोली तो साले की जुबान काट देंगे। नहीं! अपाहिज करके छोड़ देंगे साले को। शादी तूने की है ना, तो देख, सुहाग रात मैं मनाता हूं। हे भगवान, मेरी जिंदगी में अभी तो खुशी आई है। मेरे दामाद और मेरी बच्ची का फोन नहीं आ रहा है। हे प्रभु, उनके साथ कुछ अनर्थ तो नहीं हुआ होगा ना प्रभु? प्लीज कुछ कर दो प्रभु, उनका फोन आ जाए। उठा ले बेटा, फोन उठा ले। हेलो हेलो सोनाली बेटा। हाँ पापा। सोनाली बेटा, आधे घंटे से मैं तुमको फोन कर रहा था बेटा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सब ठीक है ना बेटा? हाँ पापा, हम दोनों ठीक हैं, बस ढाबे पे रुके थे खाना खाने। फोन गाड़ी में ही रह गया था। अब हम रिसोर्ट जा रहे हैं। ओके पापा, आप ठीक रहना। तुमने पापा से झूठ क्यों कहा? तो कौन सा सच बोलती? ये कि मेरे पति ने ईश्वर के सामने जिंदगी भर मेरी रक्षा करने का वादा किया और वो कुछ ही घंटों में तोड़ दिया। या ये सच कहती कि मेरी सुहाग रात मेरे पति के साथ रिसोर्ट में नहीं, एक गुंडे के साथ हाईवे किनारे हुई है, ये बोलती उन्हें। जल्दी से कपड़े बदल लो, हमें रिसोर्ट जाना है, अपने हनीमून पे। एक बात याद रखना, इज्जत मेरी लूटी है, तो ये बात किसी को बोल के मैं और जलालत नहीं झेल सकती। तो नो पुलिस, नो फैमिली, एक शब्द भी किसी को मत कहना। और हाँ, एक बात अच्छी तरह याद रखना कि अगर मेरी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। ये बात मुझे बार बार याद मत दिलाना। और प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझे ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद सोचते हैं, देखते हैं कि भगवान ने हम दोनों के लिए क्या सोचा है। ठीक है, जैसा तुम चाहो सोनाली। आई एम सॉरी कि तुम्हारे साथ जो भी ये हुआ, मैं तुम्हारी मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको सजा दिला के रहूंगा। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। मैं खुद ही सब करूंगा, अकेले करूंगा। बस
एक सुखी जिंदगी बसने से पहले ही उजड़ गई। सोनाली और महेंद्र के साथ ये क्या हुआ और कैसे? जहां तक सोनाली का सवाल था, उसकी चॉइस समझ में आती है, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है। ये सही है कि एक लड़की का समाज के सामने अपने ही बलात्कार की बात करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग ही इस तरह डर जाएंगे तो गुनहगार को सजा कैसे मिलेगी? बलात्कार मर्द द्वारा औरत पर किया गया एक संगीन जुर्म है। इसमें औरत का कोई दोष नहीं। समाज को चाहिए कि बलात्कार की पीड़िता की ओर देखने का अपना नजरिया बदले और औरतों को भी अपने डर से बाहर निकलकर ऐसे हैवानों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हेलो। हेलो माही, आई एम सरप्राइज। मैं तो सोची थी तुम मेरा कॉल भी नहीं पिक करोगे, बहुत बिजी होगे। क्यों? यहाँ सब ठीक है। देखा तुम्हारा कॉल आ रहा था, सोचा अर्जेंट होगा। बोलो क्या बात है? कुछ अर्जेंट नहीं था माही, बस तुम्हारा हालचाल जानने के लिए कॉल किया था। अरे मेरे क्लाइंट आ रहे हैं, मैं काम पर वापस जा रही हूँ और तुम अपनी पत्नी के साथ कामदेव पर वापस जाओ। ओके बाय। चलो आता हूँ तो ऑफिस में मिलते हैं। ओके ओके माही, बाय बाय। खैर महेंद्र और सोनाली घर वापस आ गए और दुनिया की नजरों में एक सुखी दाम्पत्य की छवि बनाए रखी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों तड़प रहे थे। आज भी सोनाली मंदिर गई हुई थी सुकून ढूंढने। रोशनी, ये कैसे कपड़े पहन के आई हो तुम? तुम भूल गए हो क्या? मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रही हूँ। अभी तो मैं गोवा से वापस आई हूँ, वहाँ इसे बहुत ज्यादा कपड़े कहते हैं। अरे सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया तुम गोवा गई थी। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? काम एकदम परफेक्ट रहा। हमने ना बहुत मजे किए। वहाँ के बिजनेस पार्टनर हमें यार्ड पे सेलिंग के लिए लेकर गए थे। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? हाँ, बहुत मजे किए ना? हाँ? बेचारी सोनाली, उसे तो तुमने थका ही दिया होगा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि महेंद्र क्या कर सकता है। रोशनी सॉरी, हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त मुझे कहीं और होना चाहिए। और महेंद्र क्या हुआ?
क्या हुआ महेंद्र, आज इतना पी रहे हैं आप? जब तुम मंदिर में जाके अपना दुख भुला देती हो तो मैं पूछता हूं क्या? और मान लो यही मेरा ईश्वर है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब परफेक्ट है। और तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था? क्या सोच रहे थे आप? मैं सोच रहा था कि इन 4 उंगलियों में ना 4 अंगूठी पहन लेता हूं। हो सकता है इससे मेरे तुम्हारे रिश्ते सुधर जाए। महेंद्र! हेलो, जुहू पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं जैन बंगलो से बोल रही हूँ, जुहू 10th रोड। मेरे पति का मर्डर हो गया है, प्लीज जल्दी आ जाइए, प्लीज। हेलो पापा, 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 वो महेंद्र का मर्डर हो गया है। प्लीज पापा आप जल्दी आ जाइए। बेटा सोनाली, पापा, पापा देखिए ना पापा। ये सब क्या हो गया सोनाली? पता नहीं पापा, पापा महेंद्र। कोई नहीं। पापा। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। पुलिस को फोन किया? हाँ पापा, अभी क्या आती ओके, होगी। वेरी गुड। पापा महेंद्र। ना बेटा ना, कोई नहीं। तावड़े, बैठ जाइए। इंस्पेक्टर साहब देखिए ना ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया। महेंद्र ऑफिस जा रहे थे और मैं उन्हें मना कर रही थी। अचानक से एक गुंडा आया और महेंद्र को गोली मार के चला गया। इंस्पेक्टर साहब सब खत्म हो गया, मेरा महेंद्र मर गया। देखिए, आप शांत हो जाइए। हमने पैसेज के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो चेक की है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। आपने महेंद्र को ऑफिस जाने के लिए क्यों रोका? हाँ, वो कल उन्होंने बहुत पी ली थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कुछ 4 अंगूठे के बारे में। हाँ, वो 4 अंगूठे के बारे में कुछ कह रहे थे। 4 अंगूठी। तावड़े, पैसेज के बाहर के सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज लेके आओ, मर्डर के बाद की। कुछ तो मुझे याद आ रहा है, मैंने कुछ तो देखा है मैंने। डोंट वरी, कातिल का पता चल ही जाएगा। What is this, हाँ? मैडम, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि आप महेंद्र के बिजनेस पार्टनर हैं। इट डजंट मीन कि आप यहाँ पर आकर उसको थप्पड़ मारे। ये उनकी पत्नी है,
ये महेंद्र की खूनी है, सॉलिड खूनी। होल्ड ऑन, ये आप क्या कह रही हैं और कैसे कह सकती हैं? पूछिए इस औरत से कि खालिद कौन है। खालिद? कुछ भी बकवास किए जा रही हो तुम। माना कि हमारी शादी से पहले तुम महेंद्र की लवर थी, लेकिन तुम मुझसे इतना जलती हो कि महेंद्र की मौत के बाद भी तुम कुछ भी अनाप पक रही हो। इंस्पेक्टर साहब, पूछिए इससे, पूछिए कि हमारी शादी तय होने के बाद भी इसने महेंद्र को ललचाने की कोशिश की कि नहीं। तुमने ही मरवाया होगा महेंद्र को। दूर नहीं रह पाई ना तुम उससे। मालूम था महेंद्र को कि इस वक्त तू ऐसा ही कुछ कहेगी, इसलिए उसने आखिरी वक्त में कल ऑफिस में मुझे ये ला कर दिया। क्या ये? देखिए आप। साली, ये तो बहुत ही अजीब चीज है यार। क्या प्लान था तेरा शादी महेंद्र से और सुहागरात मेरे साथ, और तूने हाईवे पे गाड़ी भी रुकवा दी मेरी बाइक की हेल्प के लिए। अरे मैंने बोला था ना कि महेंद्र मेरा दर्द देख देख कर मुझे खुद ही नहीं छुएगा। मैंने ये भी बोला था कि शादी के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ तू ही छुएगा। और कुछ महीनों के बाद वो इंतजार करते करते थक जाएगा और वो डिवोर्स दे देगा। और इतने अमीर आदमी से डिवोर्स का मतलब तू करोड़पति। और ड्राइवर्स का पैसा मिलने के बाद तू और मैं, मियाँ भी हैप्पीली एवर। आई गॉट इट। लीजिए। थैंक्स फॉर दिस रोशनी, थैंक यू। महेंद्र ने कल इसे रिकॉर्ड किया था और वो 4 अंगूठी वाला हाथ खालिद का ही है। वो नाटक वाले रेप के दिन से महेंद्र को हर रात वो 4 अंगूठी वाले रात के बुरे बुरे सपने बार बार आते थे। और कल जब वो सोनाली से मंदिर में मिलने के लिए गया, तब उसने देखा कि वो 4 अंगूठी वाला हाथ सोनाली के हाथ को थामे हुए उसे कहीं लिए जा रहा है और सोनाली खुशी खुशी उसके साथ जा रही थी। तभी महेंद्र ने ये सब रिकॉर्ड किया था। आपने जो सबूत दिए हैं ना, इनसे खालिद और सोनाली को, दोनों को कानून जरूर सजा देगा। चलो चलो तावड़े, लेके जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तू सच बोल रही थी सोनाली। मैं महेंद्र के लिए तरसती थी और महेंद्र तेरे लिए। बहुत बुरा लगता था मुझे, लेकिन मैं वफादार निकली और तू तवायफ। महेंद्र ने शादी तो तेरे साथ की, लेकिन उसने तुझे छुआ भी नहीं। कल उसने तेरी बेवफाई देखकर मेरी वफादारी पहचान ली और कल हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया, और वो भी तेरे ही बेडरूम में। और जाते जाते भी महेंद्र मेरा होकर गया। चलो तावड़े। थैंक यू रोशनी मैडम, आपने कानून की बहुत मदद की है। थैंक यू। गुनाह कभी छुपता नहीं है, गुनहगार को सजा जरूर मिलती है, जैसे रोशनी और खालिद को मिली। मेरी आपसे गुजारिश है कि गुनाह करने से बचे, या अपने आसपास भी कहीं गुनाह हो रहा हो तो उससे पुलिस को आगाह करें।